हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं अजीत कुमार आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है आप लोग के सामने जो मैं आज का वीडियो लेकर के आया हूँ वो है हाल फिलहाल 1 सितंबर को एक एग्ज़ाम हुई थी यूपीएससी सीडीएस की। यूपीएससी सीडीएस सेकेंड इसकी एग्ज़ाम हुई थी। इसके मैथ्स के पेपर को आज मैं सॉल्व करवाऊंगा। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मिनट का समय रहता है सॉल्व करने के लिए। तो मैंने इस पे थोड़ा सा वर्क करके इसके वीडियो को लेकर के आया हूँ, तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, मेरे वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ, 1 से लेकर के 100 तक सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो जरा सा देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ रियल नंबर x इज सच दैट द सम ऑफ द नंबर एंड 4 टाइम्स इट्स स्क्वायर इज द लिस्ट, व्हाट इज दैट नंबर। अब क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि कोई एक नंबर x है और इस नंबर के स्क्वायर का 4 गुना और इसके बीच दोनों के बीच का क्या सम, ये वैल्यू मिनिमम है। लिस्ट का मतलब मिनिमम, ये वैल्यू मिनिमम है। तो x के किस वैल्यू पे ये मिनिमम है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन मेथड क्या बताता है कि ये जो आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इसको x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए। तो कर देते हैं x के फॉर्म में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो ये 1 + 2 × 4x ये आया, 1 + 2 × 4x। अब वो क्या बोला जा रहा है, जो डिफरेंशिएशन किए हम, डिफरेंशिएशन के माध्यम से ये लीनियर इक्वेशन में आ गया। और इस लीनियर इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट इक्वेट 0, इसको 0 से इक्वेट करते हैं। और 0 से जो है इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -1/8। और -8 जो x का वैल्यू आया, इसी वैल्यू पर, x के इसी वैल्यू पर इसका जो वैल्यू होगा, x के इसी वैल्यू पर इस टोटल का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम आएगा। तो हम क्या बोलते हैं, x के इसी वैल्यू पर मिनिमम रिजल्ट देगा। मिनिमम रिजल्ट देगा किसका, इसका। ये इसका मतलब है क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएशन के माध्यम से जो भी x के वैल्यू आते हैं उसी पे इसकी वैल्यू मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, जो भी हो इसी वैल्यू पे लाई करेंगे। अब क्या बात करते हैं सर कि हम मैक्सिमम भी तो पूछ सकता है, ये मैक्सिमम भी तो हो सकता है। तो मैक्सिमम ये नहीं हो सकता, कैसे बता रहे हैं, जैसा देखिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जब कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी पॉजिटिव हो। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो तो इसके जो ग्राफ बनेंगे वो ग्राफ जो होंगे वो अपवर्ड ओपनिंग होंगे। अपवर्ड ओपनिंग मतलब क्या है, देखिए बताते हैं। आप थोड़ा बहुत जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, तो पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है हमेशा पैराबोलिक बनता है। और पैराबोलिक कहने का मतलब इसका ग्राफ या तो ऐसा बन सकता है या तो ऐसा बन सकता है, यही 2 ग्राफ बन सकते हैं। लेकिन जब ये पॉजिटिव हो तो उसका ग्राफ ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब ग्राफ इसका अपवर्ड ओपनिंग होगा यानी ऊपर की तरफ खुला होगा तो इसके पास मिनिमम वैल्यू ही लाई करेंगे, मैक्सिमम यहाँ पर निकाल ही नहीं सकते। अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम इसका निकल ही नहीं सकता, मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाँ अगर कोई इंटरवल दे दे कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में बताइए, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में बताइए कोई वैल्यू दे करके, तो उस कंडीशन में इसके मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फ्री छोड़ दे, एक्स को एक रियल नंबर बता दे, एक्स के वैल्यू को बताए मतलब फिक्स नहीं करे, तो उस कंडीशन में इसके या तो मिनिमम निकलेंगे या तो मैक्सिमम निकलेंगे। तो यहाँ पर यही बातें समझ में आई। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेंगे मिनिमम और इसी वैल्यू पर मिनिमम निकलेंगे। तो ये वैल्यू को सॉल्व करके देखेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करके देखेंगे तो ये आ जाएगा -1/8। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.125 माइनस साइन के साथ। तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा आंसर। ये अगर देखा जाए कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है तो यहाँ पे -1/8 का वैल्यू रख दीजिए और यहाँ से मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा। इसके दूसरे तरीके की बात करते हैं, एक नॉर्मल सा तरीका। तो वो तरीका क्या है कि इसको हम लोग पहले a + b का होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा, तो देखिए 2x² + 2 × 2x × 1/4 + 1/16 - 1/16 हो गया। यही चीज़ कर पाएंगे, इसके अलावा कुछ
एक्स्ट्रा नहीं। जैसे हम ने क्या किया कि ये इसका स्क्वायर हमने कर दिया, उसके बाद 2 इंटू ये टर्म 2a लिख दिया, और b के जगह पे हमने वो टर्म लिखा जो इसमें मिसिंग था। मिसिंग मतलब क्या कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाने चाहिए। तो हमने 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, तो 1/4 से गुना कर दिया। और अब आगे क्या किया, 1/16 जोड़ दिया और 1/16 घटा दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है ये आपको दिख जाएगा 2x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/16। अब देखिए क्या होता है, कोई भी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, कोई भी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है नॉन निगेटिव होता है, नॉन निगेटिव होता है। और नॉन निगेटिव का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है। नॉन नेगेटिव का जो मिनिमम वैल्यू होता है 0। कोई भी स्क्वायर वाला टर्म जो है वो नॉन नेगेटिव होता है, और नॉन नेगेटिव का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस पूरे का वैल्यू 0 कहने का मतलब 2x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर का वैल्यू, 2x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 0 है। इसका वैल्यू 0 कहने का मतलब इस अंदर वाले का भी वैल्यू 0, और अंदर वाले का वैल्यू 0 कहने का मतलब 2x का वैल्यू 1/4 और x का वैल्यू 1/8। तो यहाँ से भी आपको x का वैल्यू 1/8 आया, और 1/8 का मतलब है ये। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से इसका सॉल्यूशन बताया। इस तरह से भी बताया कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो पॉजिटिव है, तो इससे हमने इतना से बताया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स m एंड n, जहाँ पे m ग्रेटर देन n है, इज 72। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स विल सेटिस्फाई। देखिए, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 72। ऐसा हमने लिख दिया। जैसे एक बात बताइएगा, यहाँ पे बताया गया कि m ग्रेटर देन n, और m और n दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, m बड़ा है n से, तो उस कंडीशन में m स्क्वायर का वैल्यू भी n स्क्वायर से बड़ा होगा। तो हम इसको बड़े माइनस छोटे करके 72 कर सकते हैं। अब जैसा देखिएगा, इसमें आगे जो सॉल्व करते हैं m माइनस n, और इसको m प्लस n लिख सकते हैं, 72। ठीक है, m प्लस n और m माइनस n को 72 लिख सकते हैं। अब जरा सा इसमें देखिए कि ये दो ये भी नेचुरल नंबर से घटा रहे हैं, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर ही रिजल्ट देगा। यहाँ भी नेचुरल से नेचुरल को जोड़ रहे हैं तो भी रिजल्ट नेचुरल ही आएगा, यानी दोनों का दोनों एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ये भी नेचुरल नंबर आएगा, ये भी नेचुरल नंबर आएगा। अब बात करते हैं क्या m और n का। m और n तो पहले से नेचुरल नंबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप देखते हैं, नेचुरल नंबर यानी दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है कितना, 72। अब 72 को हम दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो 1 72, 2 36, 3 24, 4 18, 5 तो होगा नहीं, 6 12, 8 9, इतने ही पेयर बनेंगे। तो जरा सा देखिएगा, 1 और 72 को जो हम कभी भी लेंगे तो एक हो गया m का वैल्यू छोटा वैल्यू, और m प्लस n का वैल्यू बड़ा होगा। तो एक m माइनस n का वैल्यू और m प्लस n का वैल्यू कितना हो गया, 72। अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो देखिए, इस m माइनस n का वैल्यू और m प्लस n का वैल्यू, अगर इसका वैल्यू हम 1 लेते हैं और इसका वैल्यू 72 लेते हैं, तो यहाँ से m का वैल्यू जो होगा, इस दोनों का सम मतलब 1 और 72 का जोड़ बट्टा 2, ये m का वैल्यू होगा आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो जब ये रिजल्ट आएगा तो ये देखिए आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा, और ये जब कभी फ्रैक्शन आएगा तो ये फ्रैक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे दिया क्या कि नेचुरल नंबर है, तो ये फ्रैक्शन का इसका वैल्यू नहीं हो सकता। तो जब फ्रैक्शन नहीं होता, इसका मतलब फ्रैक्शन हो क्यों रहा है, क्योंकि ऊपर में आ रहा है ऑड नंबर। ऑड नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो वो क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में। तो इस दोनों का सम कभी भी ऑड नहीं आ सकता। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बाकी 3 कंडीशन में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। 36 2 38, यहाँ m और n दोनों के दोनों नेचुरल नंबर आएंगे, इसमें इसमें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज है जहाँ पर ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट n बी ए 5 डिजिट नंबर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6 12 15 24 it leaves respectively 2 8 11 20 as remainders. What is the greatest value of the n? तो देखिए n जो है एक 5 डिजिट नंबर है। चलिए ध्यान में रखना है इसको कि n क्या है, 5 डिजिट का एक नंबर है। उसके बाद क्या है, n इज डिवाइडेड बाय 6 12 15 24, 6 से
12 से, 15 से और 24 से, ये n क्या है, डिवाइड करते हैं तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिमाइंडर ये क्या करते हैं, लीव करते हैं, छोड़ते हैं। आप देखते हैं सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालने का कोशिश करते हैं। तो एलसीएम क्या है, 6 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही होगा, 12 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 ही होगा, 24 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पर कितना आ गया, 120 आ गया। तो उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इस कंडीशन में 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 आ रहा है, 8 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 12 से डिवाइड करते हैं तो 8 आ रहा है, 15 से डिवाइड करते हैं तो 11 आ रहा है और 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। यहाँ एक चीज़ आप कॉमन देखिएगा, वो कॉमन क्या है कि सबका डिफरेंस आपको कितना दिखेगा, 4 दिखेगा। सबका डिफरेंस यहाँ पे कितना दिखेगा, 4 दिखेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n का जो सबसे बड़ा वैल्यू है, यानी 5 डिजिट का, n का जो सबसे बड़ा वैल्यू है 5 डिजिट का, और जो क्या हो सके 6 12 15 और 24 से कट सके, वैसे डिजिट को पहले ढूंढते हैं। तो ढूंढते हैं तो n का सबसे बड़ा नंबर पहले ले लेते हैं और इसी से सारी चीज़ें आ जाएंगी, 120। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 12 8 96, 960, 39 399, 12 3 36, 39 399, 12 3 36। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर आ रहा है कितना, 39। तो रिमाइंडर 39 आ रहा है। रिमाइंडर जब आपका 39 आ रहा है तो इसमें 39 को क्या कर दीजिए, रिमाइंडर 39 का मतलब 39 जो नंबर है वो आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जो ही 39 आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है तो 39 से इसमें घटा दीजिए तो 99960। ये नंबर जो होगा वो 6 12 15 और 24 सबसे डिविजिबल होगा। तो सबसे डिविजिबल होगा तो आपको बोला जा रहा है कि अगर हम 6 से डिवाइड करते तो 2 रिमाइंडर, 8 से 12 से डिवाइड करते तो 8 रिमाइंडर, 15 से डिवाइड करते तो 11, 24 से डिवाइड करते हैं तो 20। ये चीज़ें आ रही है। तो अब क्या कर रहा है, दोनों सबका डिफरेंस क्या है, 4। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 सब में माइनस कर दें, मतलब सब में नहीं, इसमें 4 माइनस कर देंगे। तो 4 माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं अभी तुरंत बता रहे हैं हम। 999 ये हो जाएगा 56, यही आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों करते तो जरा सा देखिए समझिए और यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करवा के बताते हैं कि अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और इसमें हम 4 घटा दिए। अच्छा, इससे अगर बात किया जाए क्या कि 6 से ये नंबर तो डिवाइड है, तो इससे पहले कौन सा नंबर है जिसको 6 डिवाइड करेगा, तो इससे 6 घटा दीजिएगा तो 954। 954 अगर 6 से कट जाएगा, यहाँ है मेरे पास 956, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। उसी तरह से अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो इससे पहले कौन सा नंबर है जो 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो 48, और 48 है तो 8 रिमाइंडर जोड़ दीजिए 56। 15 से करेंगे तो 45, 11 जोड़ दीजिए 56। 24 से डिवाइड करेंगे तो हो गया आपके पास कितना, 38। 24 से डिवाइड करेंगे तो इसमें से 24 घटा दीजिए, 24 घटा देंगे तो 36 होगा, और 36 20 56। तो ये मेरे पास सेटिस्फाई भी है, यानी सेटिस्फाई भी हम करवा के बता दिए। और यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो जो डिफरेंस अगर इक्वल है तो क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट ले आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर हुए, ये देखिए ये जो नंबर है इसको डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो देखिए जरा सा, 2 या 5 से किसी नंबर को डिवाइड करना हो, 4 या 25 से किसी नंबर को डिवाइड करना हो, 8 या 125 से किसी नंबर को डिवाइड करना हो, 16 या 625 से किसी नंबर को डिवाइड करना हो, तो जो 2 और 5 से डिवाइड करना हो किसी नंबर को तो उसके अंतिम डिजिट को ही क्या करते हैं, 2 या 5 से डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर आता है वही अल्टीमेट आंसर होता है। 4 और 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 125 और 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, 5 के लिए। तो यूनिट डिजिट से हमारा काम चल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2। अच्छा, यहाँ पर साइक्लिसिटी का यूज़ करेंगे। 333 को 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4। तो 333 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो होगा लास्ट 1 डिजिट वो आएगा 2⁻1। इसमें बात करते हैं 3 की साइक्लिसिटी में कितनी होती है, 4। 4 से कम्प्लीटली कट जा रहा है। जब 4 से कम्प्लीटली कट रहा है तो हम क्या करेंगे, 3⁻4 ही लिख देंगे। अब इस तीनों को जोड़ेंगे, ये 1 हो गया, 2⁻1 2 ही हो गया, 3⁻4 81 होता है। सिर्फ इकाई अंक को लेंगे, दैट इज 4, और इसको 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the last 3 digits in the multiplication of something? अब यहाँ पर देखिए कि लास्ट 3 डिजिट निकालने का मतलब है क्या कि इस नंबर को आप कितना से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कीजिए। और किसी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को ही लेते हैं, बाकी डिजिट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो बाकी डिजिट को इग्नोर करेंगे तो यहाँ देखिए 345 इंटू कितना है, 789।
इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। कैसे करेंगे, तो इसको 345 से रहने देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको लिख देते हैं कितना 211 माइनस साइन के साथ, और इस दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं, 211 को 5 से करेंगे तो 1055, 105 आ गया कैरी, 105 आ गया, 200 इसको करेंगे तो 844 और 105 949 का मतलब यहाँ 94 हो गया। और फिर 211 को 3 से करेंगे तो 633 और 94, 633 और 94 जोड़ दीजिए, 63 में 72 पे 7, ये आपके पास आया। तो इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट दिखे 795 और ये माइनस साइन के साथ, तो 1000 के साथ इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1000 के साथ इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये रिजल्ट जो आएगा 795 1000, तो 1000 से 795 और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 205, तो 205 यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं, P वेरीज डायरेक्टली एज इतना। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। When x equal to 1, y equal to 2, z equal to 3, then p equal to 70. What is the value of the p when x equal to -1, y equal to 1 and z equal to 5? अब क्या बोला जा रहा है, इसको देखिए, हम इसको क्या करते हैं, इक्वल का साइन देते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, हम इस फॉर्म में इसको लिख दिया, ये आ गया। यहाँ से देखिए x 1, y 2 और z 3, x 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये मेरे पास रिजल्ट आया। और p का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना 70, तो 9 4 13 1 14, 14 इधर जाके डिवाइड होगा तो k का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। ठीक है, अब अगले कंडीशन में देखते हैं क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p व्हेन x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। यानी ओवरऑल मेरे पास जो गिवन है डेटा वो तो यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए p का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p व्हेन x इक्वल टू -1। x का वैल्यू -1 होगा तो स्क्वायर करेंगे तो 1, y का वैल्यू 1 है तो y स्क्वायर करेंगे तो 1, और z का स्क्वायर 5 है तो 5 कर देंगे यहाँ 25। तो अब जहाँ सा देखिए, और k का वैल्यू पहले से हम निकाल करके बैठे हुए 5, इसके बीच में क्या चीज़ का साइन है, प्लस का, जोड़ देंगे तो 1 1 2 25 2 27 5 6 135 आपका हो जाएगा रिजल्ट। चलिए आगे देखते हैं, लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11 दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 12 15 18 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब जरा सा देखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। n जो है लिस्ट पॉजिटिव मल्टीपल है 11 का, लीव्स रिमाइंडर कर रहा है कितना 5, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं 6 12 15 18 से। तो सबसे पहले हमको 6 12 15 और 18 का एलसीएम निकालना होगा। अरे भाई 15 का एलसीएम निकाला, 6 12 का एलसीएम 12 12 15 का एलसीएम 60 और 60 18 का एलसीएम 1 1 1 1 80। चलिए 1 80 हो गया। तो अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए इसमें आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये तो अलग बात है, एन का लिस्ट मल्टीपल ऑफ 11 हमको बताना है, रिमाइंडर 5 है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो नंबर होंगे हमारे पास 180 इंटू समथिंग प्लस 5, मतलब अगर 185 पहला नंबर हो जाएगा मेरा। दूसरे नंबर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा, इसके एक के जगह 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो हम देखेंगे चूंकि लिस्ट पूछा जा रहा है तो कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे, और जो नंबर 11 से कट जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 11 से कटने का डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो क्या है, अल्टरनेट नंबर को क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्शन जो दो ग्रुप में बनेगा मेरे पास, उसका सब्ट्रैक्शन अगर 0 या मल्टीपल ऑफ 11 हो, या ओवरऑल ये कहे कि 11 का मल्टीपल हो, तो उस कंडीशन में वो नंबर 11 से कम्प्लीटली कट जाएगा। तो देखते हैं इसमें, देखिए अल्टरनेट 5 1 6 और 8 का डिफरेंस 2 है, नहीं हो पाएगा। फिर इसमें हम 2 रखेंगे तो ये 365 होगा, 365 देखिए 5 3 8 6 नहीं हो पाएगा। फिर 545 हो जाएगा, 5 5 10 4 6 नहीं होगा। उसके बाद कितना होगा 725, 7 5 12 2 10 नहीं होगा। अब क्या करते हैं 905, 9 5 14 ये तो कतई नहीं होगा। फिर हो गया 90 108 1085, 1085 देखते हैं तो 1085 मेरे पास आ जाएगा 8 1 9 और यहाँ 5 4 नहीं हो पाएगा। अब क्या करते हैं 1 2 6 5, ये देखिए 5 2 7
और 1 6 7, यानी ये कम्प्लीटली 7 7 आ रहा है, डिफरेंस इसका 0 आएगा, 11 का मल्टीपल है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। 1265 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। चलिए, तो यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द, एक सीरीज दिया हुआ है और इसमें इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जैसा देखिएगा 1/, इसके पैटर्न को पहले समझना पड़ेगा, और अब थोड़ा सा रेशनलाइज आपके सामने हम कर देते हैं, तो इसके पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तीन टर्म लेते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। 11 माइनस 10 12 11 है। फिर ये मेरे पास रिजल्ट है, जरा सा देखिएगा इसको। अच्छा, पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं, तो नीचे तो 1 आएगा, इसमें भी नीचे 1 आ जाएगा, इसमें भी नीचे आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर 10, रूट 9 का स्क्वायर 9, 10 माइनस 9 11, 11 माइनस 10 12 माइनस 11, यानी सबका डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 1, और 1 आ गया तो उसको हटा देंगे। एक को इसके साथ सॉल्व करेंगे तो एक को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, ये नंबर खुद हो जाएगा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आपके पास आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है कि सबको हम जब जोड़ेंगे तो 10 देखिए माइनस में है और ये प्लस में, कट गया, यहाँ पर सिर्फ माइनस 10, ये 11 प्लस में है, 11 माइनस में। ओवरऑल देखिए तो दोनों में से जो छोटा वाला वैल्यू है, छोटा वाला जो वैल्यू है वो कटता चला जाएगा पीछे वाले टर्म से। तो लास्ट में जो मेरे पास रिजल्ट आया उसका सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा कितना, 196 माइनस 195। तो जो छोटा वाला वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा आपके पास ये जिसका वैल्यू होता है 14, और बच जाएगा आपके पास क्या, रूट 9 पहले वाला जिसका वैल्यू होता है 3 माइनस साइन के साथ, दैट इज 11। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेन X crosses a man standing on the platform in 24 seconds and train Y crosses a man standing on the platform in 18 seconds. They cross each other while running in opposite direction in 20 seconds. What is the ratio of speed of X to speed of Y? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बनाते हैं। ट्रेन X है और एक ट्रेन Y है। X ट्रेन के लेंथ को हम X ही मान कर चलते हैं और Y ट्रेन के लेंथ को Y ही मानते हैं। अगर कभी कोई ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को, जैसे इंसान को, किसी किलोमीटर के पत्थर को, किसी पोल को क्रॉस करता है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है वो 0 माना जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 जो ही माना जाता है तो आप उसके डिस्टेंस को, आप उसके लेंथ को 0 मान करके क्वेश्चन को सॉल्व, 0 मान करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो जब कभी भी वो 0 डिस्टेंस को ट्रेवल, यानी 0 कहने का मतलब किसी पॉइंट को क्रॉस करेगा तो इसका मतलब उसका पूरा शरीर क्रॉस कर जाना चाहिए। अगर ट्रेन है तो उसका पूरा लेंथ क्रॉस हो जाना चाहिए। यानी अगर वो किसी ट्रेन को, अगर कोई भी ट्रेन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है 10 सेकंड में, तो इसका मतलब है 10 सेकंड में वो अपने लेंथ को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो पहला ट्रेन X जो है वो 24 सेकंड में अपने लेंथ को क्रॉस कर रहा है। तो X/24 क्या है, X/24 देखते हैं। ये इसका लेंथ है और ये 24 इसका क्या है, टाइम है। तो ये इसकी स्पीड हो गई, ये भी इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या, ये 24 नहीं है, ये 18 है। अब बोला जा रहा है क्या, दे क्रॉस ईच अदर व्हाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन चलेंगे तो दोनों के जो लेंथ होंगे वो ऐड होंगे और दोनों के स्पीड जो होंगे वो भी ऐड होंगे। दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगी तो स्पीड ऐड होंगे। क्यों, क्योंकि टाइम हमारे पास कम लगेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में चल लेगी तब, लेकिन जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलेंगे तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं इसमें। हम चूँकि अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है तो दोनों के स्पीड को जोड़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि दोनों के लेंथ कितने हैं, तो पहले वाले का लेंथ X है, दूसरी वाले का Y है। अगर हम ऐसे करें, निकालें, तो X/24 प्लस Y/18, इसको सॉल्व कर दीजिए सबसे पहले आप, और ये जस्ट इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 20 सेकेंड्स। सॉल्व किया, 18/24 कैल्सियम हो गया 72, और मेरे पास कितना आ गया, ये 3 और वो 2 4, 20। सॉल्व किए 4 से 5 बार में, 4 से 18 बार में, ये हो जाएगा 18x प्लस 18y, ये हो गया 15x प्लस 20y। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू 2y। x और y का जो रेशियो हो जाएगा यहाँ से 2 और 3 आएगा।
क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एक्स। स्पीड ऑफ एक्स ये है और स्पीड ऑफ वाई ये इतना है। तो देखिए 2 और 3 का रेशियो होता है, इसको 2 और 3 ही मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ही इसको हम 2 मानेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2/12, और जो ही इसको 3 मानेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 या 3/18 करें। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों का एलसीएम होता है 36। ठीक है, दोनों का एलसीएम होता है 36, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और ये हो गया 18 से 2 6। कुछ तो गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा ये 24 है, यहाँ पे है क्या, ये 24 है। तो देखिए 2/24 है और 3/18 है। सॉल्व करेंगे तो इस दोनों का एलसीएम जो हो गया वो 72 हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 हो जाएगा तो 3 से ये हो गया 6 और ये हो गया 4 12। ओवरऑल रेशियो देखा जाए तो 1:2। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको ट्रिकी अप्रोच के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताना उचित समझा तो इसको हमने किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब लेट पी क्यू बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस एन इक्वल टू 0 एंड एम एन बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस एन दिया हुआ है, रूट इसके पी क्यू है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स अगर निकाले तो मेरे पास आ जाएगा कितना, माइनस एम, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एन। सेकेंड कंडीशन में देखिए m प्लस n इसके रूट्स है, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो माइनस p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो माइनस q। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जरा सा देखते हैं कुछ चीज़ों को। इसमें इस दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट m प्लस n प्लस m इंटू n, ये हो जाएगा माइनस ऑफ p प्लस q। ठीक है, आप देखिए p प्लस q का वैल्यू दिया हुआ है माइनस m, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, m प्लस n प्लस m n, ये माइनस ऑफ p प्लस q का वैल्यू दिया हुआ है माइनस m, तो यहाँ से ये माइनस m हो गया। और माइनस m जब ही सॉल्व होगा तो ये प्लस m होगा और इस m के साथ ये क्या होगा, कट जाएगा। n का वैल्यू हो जाएगा m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे जब कभी भी किसी दो नंबर का गुणनफल 0 हो, जब कभी भी किसी दो नंबर का गुणनफल 0 हो, तो उस कंडीशन में दोनों में से कोई एक का 0 होना कंपलसरी है। दोनों में से किसी एक का 0 होना कंपलसरी है, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। एम एन पी क्यू कैन नॉट बी 0, पढ़िए, कहीं जरूर लिखा है ये चीज़ है, एम एन पी क्यू आर नॉन जीरो नंबर्स, यानी ये 0 नहीं है। ये 0 हो नहीं सकता, तो सिर्फ और सिर्फ यही 0 हो सकता। तो यहाँ से m का वैल्यू आ गया आपके पास -1, यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। आप देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हो जाएंगी, एक वैल्यू तो आपने निकाल लिया m का, वो क्या आया -1। अब जैसा देखिए इसमें हम रखते हैं m का वैल्यू -1, जो ही -1 रखेंगे तो -n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -q, -n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -q। तो अब देखिए यहाँ पर, या फिर ऐसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू q, ये एक मेरे पास रिजल्ट के फॉर्म में आ गया। तो देखिए अच्छा n का वैल्यू अगर हम रख दिए ये, तो देखिए n का वैल्यू जो है, एक और चीज़ आपके पास है, माइनस ऑफ पी क्यू लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पी क्यू, और यहाँ से ये q हो गया, q कैंसिल हो गया, और p का भी वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, -1 आ गया। अब हमारे पास m और p आ गया, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। m और p को ध्यान में रख करके देखिए, m और p से यहाँ रिजल्ट आ जाएगा क्या, q का। कैसे q का रिजल्ट आएगा, तो p का वैल्यू हम यहाँ -1 रख देंगे और m का वैल्यू कितना रख देंगे, -1। तो जो ही m का वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये p माइनस वाला उधर चला जाएगा, दैट इज इसका वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व करिएगा 2 आ जाएगा। ये वैल्यू -1 और ये भी वैल्यू -1, तो यहाँ से किसका वैल्यू, q का वैल्यू हो जाएगा 2, और जो ही वैल्यू q का 2 होगा तो n का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 2। सारा वैल्यू हमने आपको निकाल करके बता दिया। तो m इंटू एम प्लस एन ढूंढिए, m कितना है, ये m प्लस n, m ये है और n कितना है, ये, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1। ये बातें क्या है, सही है। p प्लस q का वैल्यू बोला जा रहा है 1, p और q देखिए, p है हमारे पास कितना -1 और q का वैल्यू है +2, सॉल्व करेंगे तो 1 दिया हुआ है,
ये भी बात है। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा बोथ 1 and 2। यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा वो बोथ 1 and 2। तो चलिए 1 से 10 तक हमने आपको क्वेश्चन बताया इसका, फिर 11 से लेकर के 20 तक अभी तुरंत मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है आपको जरा सा इस पर ध्यान दीजिए, समझिए, और फिर हम आके अभी 11 से 20 तक का एक अलग से चीज़ों का 11 से 20 बताते हैं, फिर 21 से 30, 31 से 40, इस तरह से कंटिन्यू हम आपको बताएंगे। ओके।